हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खुले में शौच की समस्याओं का समाधान जो है मुश्किल क्यों है। भारत में जो लोग खुले में शौच करते हैं, इसका समाधान करना, इसका हल निकालना आखिर मुश्किल है क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो भारत में खुले में शौच की समस्याओं का समाधान कई कारणों से मुश्किल है। पहला तो कारण है गरीबी और आर्थिक विषमता। अब गरीबी के कारण कई सारे लोग क्या करते हैं, शौचालय बनवा ही नहीं पाते। तो पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो जाता है शिक्षा और जागरूकता की कमी, यानी कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि खुले में शौच करने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये पता ही नहीं है। जागरूकता के कमी के कारण भी लोग शौचालय नहीं बनवा पाते हैं। तीसरा है स्वच्छता और सैनिटेशन की खराब स्थिति, इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, शौचालय जो है यूज ही नहीं कर पाते हैं। चौथा है सरकारी योजनाओं की असफलता। सरकार जो है बजट तो पास कर देती है, लेकिन वो लोगों के पास बहुत सारे कारणों के कारण पहुंच ही नहीं पाता है। इस कारण भी लोग जो है शौचालय नहीं बनवा पाते हैं। और पांचवा है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक बाधाएं आ जाते हैं, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि उनके घर में शौचालय नहीं हो, वो बाहरी शौच के लिए जाएं। और छठा होता है बुनियादी ढांचे की कमी। तो ये वे सभी कारण है जिस कारण से भारत में खुले में जो शौच की समस्या है, इसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। वैसे तो बहुत हद तक इसका समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से इसका समस्या जो है, इसका समाधान हल नहीं हो पाया। कौन कौन से कारण है, तो ये सारे कारण को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो भारत में जो जल प्रदूषण होता है, यानी कि पानी जो है प्रदूषित होता है, तो आखिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या क्या होता है। तो भारत में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला रसायन युक्त जल, यानी कि जो औद्योगिक इकाई होती है, जो फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता है, उससे क्या निकलता है, तो बहुत सारे रासायनिक युक्त, यानी कि जिसमें बहुत सारे रसायन मिलाए होते हैं, केमिकल मिलाए होते हैं, ऐसे जल जो निकलते हैं वो डायरेक्ट कहाँ मिलता है, तो पानी में मिलता है, किसी नदी में, किसी तालाब में मिलता है। तो पहला तो ये कारण हो जाता है भारत में जल प्रदूषण का। दूसरा कारण हो जाता है हमारा घरेलू और शहरी सीवेज, यानी कि शहर में जो बहुत सारी नालियाँ होती है, वो नालियों का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है, तो किसी तालाब में या कोई जहाँ पर जल का स्रोत हो, पानी का स्रोत हो वहाँ पर, या फिर किसी नदी में। तो दूसरा कारण हो जाता है घरेलू, हमारे घर का जो कोई सीवेज होता है या शहरी सीवेज जो होता है, नाला जिसको कहते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जल के स्रोत के पास। तो दूसरा तो ये कारण हो गया भारत में जल प्रदूषण का। तीसरा हो गया कृषि में रसायनों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो कृषि यानी कि खेती में जो हम रसायन का, यानी कि जो खाद होता है, उसका अधिक उपयोग करते हैं। तो तीसरा तो ये कारण हो गया भारत में जल प्रदूषण का, कि खेती में अधिक ही मात्रा में हम क्या करते हैं, जो खाद होता है उसका उपयोग करते हैं। चौथा हो गया औद्योगिक और खनन गतिविधियों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ, यानी कि जो खनन होता है, जहाँ पर खदान में खनन किया जाता है, वहाँ पर जो कुछ विषैला पदार्थ निकलते हैं, उसको भी क्या किया जाता है, तो वो मिला दिया जाता है, जहाँ पर जल के स्रोत होते हैं वहाँ पर उसको रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो चौथा तो ये कारण हो गया भारत में जल प्रदूषण का। पांचवा कारण है जल में फेंके जाने वाला प्लास्टिक और कोई ठोस कचरा, उससे इस सभी से क्या होता है, तो जल प्रदूषित होता है। और पांच क्या आप लोग 15 भी इसके कारण लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारत में जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी कि भारत में जो जल प्रदूषण है वो किस किस तरीके से होता है। तो ये तो बस समझने की बात है कि किस किस तरीके से हो सकता है। 5 के बदला आप लोग 15 भी इसके कारण बता सकते हैं, 15 भी इसके स्रोत बता सकते हैं। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय जो पूछा जाएगा, उसमें केवल और केवल आपको 5 पॉइंट ही लिखना है। 5 नंबर का रहेगा, इसलिए 5 पॉइंट ही लिखना है। बस आपको इतना लिख दीजिएगा, बस समझ के रखना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपने उत्तर को अपने शब्दों में बना करके लिखना है। समझ गए, बस इतना 5 लिख दीजिएगा तो आपका काम इसी से हो जाएगा। आपके 5 में 5 नंबर इसी से मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है, जिसमें कि आपको होम साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिल रहा है, ये अगर अभी तक आप लोग नहीं लिए तो कैसे इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इसको ले चुके हैं, जो भी बच्चे इसको ले चुके हैं पहले से वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें जल्दी से कि इसको आप कैसे ले सकते हैं। तो पहले तो समझिए कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो सारा का सारा आपको इसमें पहले मिल जाएगा। सेकंड पीडीएफ में हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारा आपको सेकंड पीडीएफ में मिल जाएगा। तीसरा पीडीएफ में आपको पीवाईक्यू मिलेगा, यानी कि होम साइंस में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो आपको आंसर के साथ इसमें मिल जाएगा। और ये सब कुछ जो मिल रहा है ये आपको केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये में ही मिल रहा है। इसको पे कैसे करना है और आपको मिलेगा पीडीएफ कहाँ पे, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर पर 20 रुपीज़ पे कर देना और पे करके आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, ताकि ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, होम साइंस मैसेज करोगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, केवल और केवल 20 रुपीज़ पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं और खाद्य परीक्षण के किन्हीं 3 विधियों का व्याख्या कीजिए। तो पहले तो एक ही क्वेश्चन में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, खाद्य परीक्षण जो है इससे आप क्या समझते हैं और खाद्य परीक्षण के किन्हीं 3 विधियों का व्याख्या भी करना है। तो खाद्य परीक्षण का तात्पर्य होता है, मतलब होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों से। इसका उद्देश्य होता है खाद्य की गुणवत्ता यानी कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये खाद्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य परीक्षण से तात्पर्य होता है यानी कि इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोगी की जाने वाली विधि। जैसे कि कोई भोजन का पदार्थ हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप पापड़ होता है, पापड़ को क्या करते हैं, सुखा के रख देते हैं ताकि वो क्या हो, ये बहुत दिनों तक चल सके। तो ये सब जो विधि होता है, जिस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को कई दिनों बाद तक भी यूज कर लेते हैं। तो खाद्य पर जो पदार्थ होते हैं उसको कई दिनों बाद तक उसको बचा के रखते हैं और बाद में यूज करते हैं। तो इसी को कहा जाता है खाद्य परीक्षण। इसका उद्देश्य होता है कि खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना बिना किसी खराबी के, और कुछ दिन बाद भी हम उसको यूज कर पाएँ, यही होता है खाद्य परीक्षण। तो खाद्य परीक्षण याद रखना, खाद्य परीक्षण यानी कि इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों से। इसका उद्देश्य होता है खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना। और इसके क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि खाद्य परीक्षण की किन्हीं 3 विधियों का व्याख्या कीजिए। तो खाद्य परीक्षण की 3 विधियां निम्नलिखित है। पहला तो है शीतलीकरण यानी कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि खाद्य पदार्थ को ठंडे तापमान पर रखने से बैक्टीरिया और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि में रुक जाती है। तो हम रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज में रख देते हैं, ठंडे जगह पर रख देते हैं, ठंडे तापमान में खाद्य पदार्थ को रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, भोजन हमारा होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है, जिसमें जैसे कि बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु जो होते हैं इसकी वृद्धि रुक जाती है, ये उसमें लग ही नहीं पाती है। दूसरा होता है उबालना यानी कि बॉइलिंग करना। तो खाद्य पदार्थ को उबालकर उसके अंदर की मौजूद जो जीवाणु होता है उसको मार देते हैं, जैसे कि पानी को हम उबाल लेते हैं, दूध को उबाल लेते हैं फटने से बचने के लिए। और तीसरा होता है वैक्यूम पैकेजिंग। खाद्य को वैक्यूम में पैक करने से हवा की अनुपस्थिति में जीवाणु नहीं पनपते हैं। तो कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसे कि हम कुछ दिन बाद भी यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, जो पन्नी होता है उसमें पैक करके बांध करके रख देते हैं। तो इसे कहा जाता है वैक्यूम पैकेजिंग। इसमें जो होता है इसकी पैक में हवा की अनुपस्थिति में जीवाणु जो होते हैं वो पनप ही नहीं पाते हैं। तो ये 3 वैसे विधि हैं जिससे कि क्या होता है, तो इससे जो है खाद्य परीक्षण की 3 विधि है जिससे कि खाद्य पदार्थ जो होता है, भोजन का जो पदार्थ होता है वो खराब नहीं होता है। तो तीनों को अच्छे से याद रखेगा। तो तीनों में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3 पॉइंट है। शीतलीकरण यानी कि ठंडे तापमान में रखना, उबालना से ही पता चला कि जो खाद्य पदार्थ होगा, भोजन होगा, उसको उबाल कर रखेंगे, और वैक्यूम पैकेजिंग नाम से ही पता चला है कि उसको पैक करके रखेंगे। तो ये हो जाता है जो खाद्य पदार्थ होता है उसको बचा के रखने की 3 विधि। और खाद्य परीक्षण क्या होता है, जो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये खाद्य परीक्षण के तात्पर्य है, इसका मतलब है जो खाने वाली पदार्थ होती है, खाने वाली भोजन होती है, उसको लंबे समय तक बिना उसके गुणवत्ता और कोई भी उसकी जो उसके अंदर प्रोटीन होता है या कुछ भी होता है उसको बिना खराब किए कुछ समय बाद तक यूज करना, वही होता है खाद्य परीक्षण। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको नोट करने की कॉपी में कोई जरूरत नहीं, बस पीडीएफ में आपको ले लेना, और उसमें जितने क्वेश्चन है चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में भी जो भी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में भी जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सारा को आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। उसमें जितना प्रश्न है सबको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।